Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's Jaffrey online classes, we'll be discussing the topic Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So प्रधानमंत्री जनधन योजना वो स्टार्टेड कि जितने भी अनबैंक्ड या अनसर्व्ड लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में नहीं मिल पा रही हैं उन्हें भी फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए, जिसके लिए स्टार्ट किया गया नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके तहत था प्रधानमंत्री जनधन योजना, ताकि इंडिया के सारे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकें। उसके लिए सबसे बेसिक चीज जो की गई थी वो है उनको एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके दिया गया। ये अकाउंट आप बैंक ब्रांच में जाके भी खुलवा सकते हैं या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र की मदद से भी खोल सकते हैं, लेकिन जिनका ऑलरेडी कहीं पे भी अकाउंट नहीं है वही ये अकाउंट ओपन करते हैं। इसके अलावा बहुत सी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जब आपका ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलता है। आपको एक तो बैंक की सर्विसेज मिलती हैं, रेमिटेंसेस, क्रेडिट फैसिलिटी लेनी हो, इंश्योरेंस मिलती है, साथ में पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अंडर मल्टीपल स्कीम्स, एंड ये सब कुछ आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल मैनर में मिलता है। तो सबको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए स्कीम लाई गई थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देना चाहती है सब्सिडी का या आपको मनरेगा के अंडर भी आपको अगर पैसे मिलने हैं तो वो सारा पैसा फिर सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। बीच में से लीकेज के जो चांसेस है कम हो जाते हैं, करप्शन जो है वो कम हो जाती है। तो इस स्कीम के अंडर सबको एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल के दिया जाता है। जितने भी अनबैंक्ड लोग हैं उन्हें एक अकाउंट खोल के दिया जाता है। मिनिमम बैलेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपीज भी हैं तो भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और इस अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा रहता है उस पर आपको बेनिफिट भी मिलता है इंटरेस्ट का, यानी कि इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा। जो भी हमारे जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें एक रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसके साथ ही मिलता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। पहले ये इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए का था, लेकिन 28 अगस्त 2018 से जो इसका अमाउंट है वो बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर लिया और कल एक्सीडेंट हुआ और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। देखो, एक्सीडेंट होने से पहले के जो 90 दिन हैं उनके उन 90 दिनों में आपका कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ होना चाहिए, कस्टमर इंड्यूस्ड कोई ट्रांजेक्शन हुआ होना चाहिए है एक्सीडेंट से 90 दिन पहले, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं पैसा। इसके साथ ही आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है जिसके प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। 10,000 तक का मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है अगर आपका अकाउंट सेटिस्फैक्टरीली ऑपरेट होता है 6 महीने तक, और 18 से 65 साल की उम्र वाले लोग इस को अप्लाई करने के लिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ऑल द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी सरकार ने पैसा देना है फिर सीधा इसी अकाउंट में आता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा स्कीम, सबके लिए अकाउंट जो है एलिजिबल होता है। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, तो सबसे पहले आपका जो BSBD अकाउंट खोला जाता है उसमें 6 महीने तक सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो एक अर्निंग मेंबर को मिलती है, प्रेफरेबली विमेन को मिलती है ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, एंड इसमें रेगुलर क्रेडिट्स होने चाहिए आपके DBT, DBTL या अदर वेरीफाइबल सोर्सेज से, और आधार सीडिंग होती है ताकि डुप्लीकेशन ना हो। एंड इस अकाउंट होल्डर का जिसको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए इस अकाउंट में, उसका कहीं पे भी और सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक के साथ, और एप्लीकेंट की जो एज है वो 18 से 65 साल की होनी चाहिए। अगर आप माइनर हैं, अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, जनरल क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, और एक फैमिली मेंबर को ही मिलती है पूरी फैमिली में से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, एक से ज़्यादा को अवेलेबल नहीं है। अब पीरियड ऑफ सैंक्शन होता है, ये 36 महीने के लिए सैंक्शन होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट अकाउंट का एनुअल रिव्यू भी होता है। लोन अमाउंट कितना मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर एक को 10,000 का ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाएगा। 10,000 तो मैक्सिमम है। ये कैलकुलेट होता है कि जितना भी एवरेज मंथली बैलेंस रहा है आपका पिछले 4 महीनों में, ठीक है, लोअर ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस, एक आपका कैलकुलेट किया जाएगा कि पिछले महीनों में आपका एवरेज मंथली बैलेंस कितना रहा है, या फिर 50% ऑफ द क्रेडिट सबमिशंस ड्यूरिंग द 6 मंथ्स। ठीक है, तो पिछले 6 महीने का एवरेज मंथली बैलेंस का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी आपके अकाउंट में पिछले 6 महीनों में क्रेडिट्स आए हैं उसका 50% निकाल लेंगे। इन दोनों अमाउंट्स में से जो कम वाला अमाउंट होगा
वो आपकी लिमिट होगी, लेकिन मैक्सिमम ये 10,000 ही हो सकता है ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जा सकता है दैट कैन नॉट बी 2% मोर देन द बेस रेट, एंड कोई भी प्रोसेसिंग फीस इसमें नहीं लगती है। तो फिर उस एक बार आपने ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली, फिर ये आपका प्राइमरी अकाउंट बन जाता है जिसमें सारे सब्सिडीज और बेनिफिट्स आपके क्रेडिट होते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारा जैप कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें एक 4-in-1 मास्टर कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिलेगा आपको। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, किसी एक में आप बार बार आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि IFS डिफिकल्ट आया था इस बार, PP भी डिफिकल्ट आया था, तो अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का एक्सेस चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। और अभी 75% ऑफ चल रहा है, तो EduTap 75 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट वेट टिल द लास्ट डे कि हम पिछले एक हफ्ता 10 दिन में तैयारी कर लेंगे। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस कोर्स के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, RBI एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनिशिएटिव या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये काफ़ी ईजी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारा नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर लाया गया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी आपका अलग से चैप्टर है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस भी मिलता है और आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए कि जो भी मुझे चीज़ें मिल रही हैं उसको मैं बेस्ट कैसे इस्तेमाल करूँ। अगला क्वेश्चन है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज डैश इज अवेलेबल विद रुपे कार्ड इशू टू द प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर्स। तो जब आपको रुपे कार्ड मिलता है, पहले आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर कितने का मिलता था? 1 लाख का, और अब कितने का मिलता है? 2 लाख रुपीज का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इंश्योरेंस भी एक फाइनेंशियली इंक्लूड होना ही है, इंश्योरेंस मिलना भी। चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। 1 बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर अनबैंक्ड पर्सन। तो इस बात को दिमाग में जरूर रखना है कि जो अनबैंक्ड लोग हैं उन्हें ही ये अकाउंट मिल रहा है। करेक्ट। कोई मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं आप अर्न करते प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट पे, ये गलत है। जैसे बाकी सारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो इस सेविंग्स अकाउंट पे क्यों नहीं मिलेगा आपको इंटरेस्ट? तो ये गलत है। रुपे डेबिट कार्ड मिलता है आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स को, ये बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट हमारे पास सिर्फ सी था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर PMJDY के अंदर? अगर आपको ओवरड्राफ्ट लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं? आपका जो BSBD अकाउंट है ये सेटिस्फैक्टरली ऑपरेट होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने तक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आपको OD ग्रांट किया जाता है अर्निंग मेंबर को, प्रेफरेबली वुमेन को। इफ मेन एंड वुमेन बोथ आर अर्निंग तो वुमेन को प्रेफरेंस मिलेगी इस अकाउंट के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज की जाती इस फैसिलिटी के लिए, बिल्कुल सही। एज ऑफ एप्लीकेंट जो है वो 21 से 65 होना चाहिए, ये गलत है। जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए उसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में हो सकती है, तो यहाँ पे 21 नहीं 18 आएगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो 1, 2 एंड 3, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप हमें कमेंट करके भी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, और यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और mail us at hello@edutap.co.in. So that's it for today. Thank you so much.